अमृतपाल के समर्थन में आई कांग्रेस। लोकसभा में बोले चरणजीत सिंह चन्नी, कहा जबरदस्ती एनए लगाकर अमृतपाल को जेल में गया डाला। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। सदन में चन्नी रवनीत बिट्टू में तीखी बहस हुई। बोले मेरे दादा ने कुर्बानी कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए दी। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो। आरजेडी विधायक रेखा देवी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी। विधान परिषद में विपक्षी दल ने नीतीश के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया। इंडी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। महिलाओं के अपमान पर आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बड़ा हमला। कहा अपने बयान के लिए ललन सिंह और मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए माफी। लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गए, क्या बोलेगी महिला का अपमान हुआ। सांसद शांभवी चौधरी ने किया नीतीश कुमार का बचाव। बोली नीतीश के बयान का निकाला गया गलत मतलब, विपक्ष को सदन में करनी चाहिए चर्चा। लगता है कि इतना बड़ा ऑफेंसिव अगर आप पूरा उसका स्टेटमेंट आप सुनेंगी तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आप आज बोल रहे हैं तो आपको बोलने का अधिकार भी तो एनडीए की सरकार ने दिया है। नीतीश के बयान पर बोले पप्पू यादव, उम्र बढ़ने पर ऐसा हो जाता है, नीतीश अभिभावक बन जाते हैं। महिलाओं को लेकर के नहीं है, वो गार्जियन में कभी कभी भूमिका निभा लेते हैं। अरे भैया मैं तो तुम लोग को बढ़ाया था, तुम लोग क्या समझोगी, तुम लोग क्या जान। देखिए कभी कभी गार्जियन की भूमिका में कई सारी चीजें हो जाती है, उम्र के कारण कई सारी भूल भी हो जाती है। बिहार को विशेष दर्जा न मिलने पर आरजेडी नेता लालू का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश कुमार ने किया आत्मसमर्पण, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलना निराशाजनक है। निराशाजनक रहा और ये और नीतीश कुमार की महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर डिंपल यादव का पलटवार। कहा इस तरह के बयान से जाता है गलत संदेश, विवादित बयानों से बचने की दी सलाह। मैं समझती हूँ इस तरह की बातें पहली बार तो महिलाओं के लिए बोली नहीं गई हैं। लगातार नेताओं के माध्यम से इस तरह के तर्क दिए जाते हैं और जिससे कि सोसाइटी में गलत मैसेज आता है, तो इस सब से परहेज करना चाहिए। लखनऊ में लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधायकों की बैठक में अफसरों की मनमानी का मुद्दा उठाया गया। मनमानी करने वाले अफसरों का सीएम योगी ने मांगा नाम, अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने की कही बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे का बड़ा बयान। अपने दम पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। 250 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ चौंकाने वाली रिपोर्ट। सीबीआई के मुताबिक जलगांव एसपी को धमकाने की बात आई सामने। गिरीश महाजन के खिलाफ एफआईआर के लिए धमकाया। लोकसभा हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा दोनों पक्षों के सांसद भाषा की बनाकर रखे मर्यादा, जिसने भी विवादित भाषण दिया इस्तेमाल उस पर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। वहीं संसद सत्र का चौथा दिन लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर हुआ हंगामा। स्पीकर ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाकर रखें। सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला। जनादेश का अपमान कर रहा विपक्ष। बजट पर चर्चा बहुत जरूरी है।
विपक्ष पर हमला करते हुए बोले रिज्जू, कहा विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को दी गाली, गिराई सत्र की गरिमा। बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई आवंटन नहीं होने के बाद विपक्ष के आरोपों पर बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कहा यह सब झूठ, फर्जी बातें फैलाना विपक्ष की आदत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए सवाल, लिखा कुर्सी बचाने से बड़ा काम जनता की जान बचाना। कर्नाटक विधानसभा में 3 प्रस्ताव पास, विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, वन नेशन वन इलेक्शन और नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया गया। मुद्दा घोटाले पर विधानसभा में हंगामा, बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने सदन में भ्रष्ट सीएम और भ्रष्ट कांग्रेस की दिखाई तख्ती। एमपी में कई सांसदों ने स्पीकर से की मकर द्वार अवरुद्ध करने की शिकायत, कहा इंडी सांसदों ने किया था प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस, चीन सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा की मांग। केटीआर के बयान पर सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, कहा मुझे मेरे पिता या किसी और ने नहीं दी कुर्सी, हर स्तर पर मेहनत की तब जाकर मिली कुर्सी। बीआरएस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केटीआर का तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर पलटवार, कहा आपको पेमेंट में मिली है सीएम की कुर्सी, पिता के नाम पर पद लेने का आरोप किस पर लगा रहे हैं, राहुल गांधी या राजीव गांधी पर। तेलंगाना सीएम के बहाने बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, रेड्डी के मेहनत करके राजनीति में आने वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता शहजाद, कहा रेड्डी बार बार राहुल गांधी को शर्मिंदा करने का मौका नहीं छोड़ते। 29 जुलाई से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार, तो वहीं हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। पुणे में भारी बारिश के बाद उफान का मुठा नदी, पानी में डूबे नदी के तटीय इलाके, तस्वीरें सामने आई। मुठा नदी के उफान पर होने से एक मंदिर भी पानी में डूबा, इलाके में राहत बचाव का काम जारी। पुणे में बारिश की मार, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव के जरिए स्थानीय लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। पुणे में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के चलते खड़कवासला बांध से छोड़ा गया पानी। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कहा लोगों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी करेंगे, हर संभव मदद। पुणे में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है, लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, निचले इलाकों में भरा पानी, जल जमाव के चलते सड़कें हुई जाम, तो गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। एमपी के दमोह में भी तेज बारिश का कहर, उफान पर बमनी नाला, बाढ़ के पानी के बीच नाला पार करने दिखाई दे रहे लोग। महाराष्ट्र में रायगढ़ पुणे मार्ग पर लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, यातायात हुआ बाधित, मलबा हटाने का काम जारी। मुंबई में बारिश का कहर, लगातार बारिश से बढ़ा बिहार झील का जलस्तर, भयावह तस्वीरें सामने आई। मनाली में बादल फटने से व्यास अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़, तो वहीं सड़क का बहा एक हिस्सा, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से बाढ़ आई, पलचान इलाके में पानी के तेज बहाव से मची अफरा तफरी, बाढ़ के पानी में बहे कई घर, मनाली लेह मार्ग बंद किया गया। मनाली में बिगड़े हालात, तो वहीं पलचान में पुल पर आई बाढ़, चट्टानों और पत्थरों से भरी रोड, तो वहीं राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ, मलबे के कारण सड़क अवरुद्ध हुए, राहत बचाव का काम जारी है। मुरादाबाद में बारिश से बुरा हाल, भोलानाथ कॉलोनी में जल भराव से लोगों को हो रही है परेशानी, तो वहीं सड़कों से निकलने के लिए करना पड़ रहा है नाव का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में मौसम को लेकर अलर्ट जारी, अगले कुछ घंटों में तेज बारिश के आसार, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। लोनावला में भी हुई जोरदार बारिश, पानी में फंसे घूमने आए पर्यटक, तो वहीं बचाव दल ने लोगों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश की मार, भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव हुआ, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में बरसे बादल, तो वहीं कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, कई लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ, तो वहीं कई लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरियाणा के पलवल में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी मुश्किलें, जगह जगह पर भरी जल जमाव की समस्या, हालात को देखते हुए नगर परिषद पर उठे सवाल। वाईएसआरसीपी पार्टी की तरफ से छात्रों की पिटाई का वीडियो किया गया ट्वीट, तो वहीं वीडियो में कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र के साथ की मारपीट, वीडियो को लेकर वाईएसआरसीपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। रैगिंग के वायरल वीडियो पर बोली पूर्व तेलंगाना तेलुगु महिला अध्यक्ष, फरवरी की बताई जा रही है घटना।
इंग्लैंड के मैनचेस्टर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी शख्स को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। जांच में जुटी टीम। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। भारत ने घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार। कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने की मदद की। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बरकरार। सीबीआई केस में 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से नहीं मिली है राहत। 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। तो वहीं शराब घोटाले में जेल में बंद हैं सिसोदिया। हाथरस कांड के बाद एक्शन में डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की एसओपी। जिला, रेंज और जोन स्तर पर बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी लिखित परीक्षा। पेपर लीक की वजह से हुई थी परीक्षा रद्द। यूपी के बलिया में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर एक्शन। रंगे हाथ पकड़े गए 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग। गौ तस्करी और बालू तस्करी को लेकर लाखों की वसूली का आरोप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लुटेरों का सरगना दरोगा 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 8 लाख रुपए समेत 2 पिस्टल, 2 कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में अवैध कब्जे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। इंडस्ट्रियल एरिया की करीब 1 बीघे जमीन को जिला प्रशासन ने करवाया खाली। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से दिया मानवता का परिचय। समंदर में फंसे चीनी नाविक की बचाई जान। वहीं नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का किया इलाज। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, बारिश को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने जारी किए कई आदेश। लोगों को हर मदद का आश्वासन दिया गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश। वहीं बहस के बाद शख्स ने जवान पर हमला भी किया। कश्मीर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नायक दिलवर खान को दी श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था जवान। पूजा खेड़कर को लेकर एक और नया खुलासा। वहां ऑन पेपर हुआ था पूजा खेड़कर के पेरेंट्स का तलाक। वहीं हकीकत में नहीं हुए थे अलग। बरेली में मुहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का किया गया आयोजन। तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी किए गए पुख्ता इंतजाम। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों के ठेले पर लगाए नेम प्लेट। अन्य लोगों से भी अपील की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हड़ताल पर सरकारी डॉक्टर। स्वास्थ्य सेवाएं हुई ठप तो मरीजों को हो रही है परेशानी। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा। कहा, 1 साल पहले की थी धर्मांतरण बनाने का दबाव की शिकायत। तब नहीं लिया गया था कोई एक्शन। अकेडमी में धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है मामला। तो वहीं विवाद पर बोले एसएसपी। कहा, बीएनएस के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, अभी तक जो प्रार्थना पत्र मिला था उसमें 3 विक्टिम और 1 पुरुष और 2 महिलाएं और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। रात लगभग 1 बजे की घटना है। बस बहराइच से आगरा जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी होगी, जिस वजह से घटना हुई है। फिरोजाबाद सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। तो वहीं घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा साथ ही साथ तमाम चीजें बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के एटा में जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव गिरफ्तार। एसटीएफ ने नोएडा से किया अरेस्ट। तो वहीं पुलिस ने फरार पुष्पेंद्र पर 25,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। मुंबई में 38 साल के इंजीनियर ने अटल सेतु से लगाई छलांग। सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। डोंबिवली में का रहने वाला है मृतक शख्स। युवक की छलांग लगाने के बाद शव की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आर्थिक तंगी के चलते तनाव में आकर शख्स ने किया था सुसाइड। रांची में टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई। छात्रों के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई शिकायत। दरभंगा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। तो वहीं पिटाई के कारण युवक की हालत हुई नाजुक। मामले की जांच में जुटे आला अधिकारी। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में झड़प हुई। मारपीट के दौरान एक भाई हुआ बेहोश। इलाज के दौरान हुई मौत।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नौकर ने मालिक के साथ की जालसाजी, धोखेबाजी से कार के कागजात कराए अपने नाम तो मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बागपत में परेड के दौरान टला बड़ा हादसा, स्कूल की छत के लिंटर से गिरी ईंट और सीमेंट, क्लासरूम में गिरा लिंटर का मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के दानापुर में हादसा, सर्विस सेंटर में लगी आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर हुई राख तो सूचना के बाद मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड, आग पर पाया गया काबू। यूपी के एटा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से गई लाइनमैन की जान, बिजली विभाग ने मृतक के परिजनों को दिया मुआवजा देने का आश्वासन। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दर्दनाक हादसा तो वहीं स्विमिंग पूल में डूबा 5 साल का मासूम, मौके से नदारद पाए गए सिक्योरिटी स्टाफ। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, समय रहते आग पर पाया गया काबू। न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर आग लगने से मचा हड़कंप, तो आग की चपेट में आए 9 लोग, एयरपोर्ट पर हुआ धुआं ही धुआं तो कई उड़ानें रद्द की गई। कनाडा के जंगल में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, आग की वजह से कई इलाके प्रभावित, लोगों को हो रही भारी परेशानी। और अमेरिका में ओरेगॉन के जंगलों में आग लगी है, जहां पर तेज हवाओं की वजह से तेजी से बढ़ रही है आग, फायर ब्रिगेड कर रही है अपना काम। अमेरिकी जंगल में लगी आग बेकाबू हुई, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, तेजी से पूरे जंगल को चपेट में ले रही है आग।